माननीय, यह जो बिल है मैं इसकी तायद करता हूं, लेकिन साथ ही साथ इस बिल के बारे में यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत देर के बाद इस तरह का बिल पेश किया। सरकार को कुछ पहले इस बिल को पेश करना चाहिए था। जो मूल एक्ट है उसमें इस बात का प्रावधान था कि जो प्रत्यक्ष कर होंगे उनको घटा दिया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको सरप्लस समझा जाएगा और उसका 60% बोनस के मामले में दिया जाएगा। लेकिन देश के मज़दूरों की यह खास मांग थी और सही मांग थी कि जो कर है या उनमें से जो घटाए जाते हैं उनका हिसाब इस ढंग से किया जाता है कि उन पर जो छूट मिलती है वह छूट भी मालिक अपने पास रख लेते हैं और उसमें से मज़दूरों को हिस्सा नहीं मिलता है। इस सवाल को लेकर मेटल बॉक्स कंपनी वालों ने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया और मुझे खुशी है कि उस मुकदमे में हिंदुस्तान के मज़दूरों की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार की नींद टूटी और इन्होंने यह बिल पेश किया है। जब यह बिल सरकार ने पेश किया है तो अगर यह पास हो जाता है तो छूट की राशि में से भी 60% बोनस के रूप में मज़दूरों के हिस्से में आएगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह 60% का प्रावधान बहुत ही कम है। इस प्रावधान को कुछ और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बोनस जो दिया जाता है, मैं माननीय भाई साहब की तरह यह नहीं मानता कि यह एक्स ग्रेसिया ग्रांट दिया जाता है। मज़दूरों के प्रति दया करके दिया जाता है। यह मज़दूरों का अधिकार है। जो दौलत पैदा होती है उस दौलत को पैदा करने में अकेले पूंजी और ज़मीन का हाथ नहीं होता है। अगर मानव श्रम ना करे, मज़दूरों का हाथ ना हो तो पूंजी दौलत के रूप में नहीं बदल सकती है। इसलिए दौलत को पैदा करने में मज़दूर की जो श्रम वाली पूंजी लगती है उस श्रम का यह सही हिस्सा है जो उसको बोनस के रूप में दिया जाता है। यह एक्स ग्रेसिया ग्रांट नहीं है या दया का दान नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस 60% को बढ़ा करके 70% किया जाए। इसके अलावा मैं 1-2 सुझाव और देना चाहता हूं। एक तो यह कि बोनस एक्ट में जो कम से कम 4% देने का प्रावधान है उसके संबंध में 1965 से आज तक यह एक्ट बनने के बाद स्वयं मंत्री जी को यह अनुभव हुआ होगा और वह स्वयं इस बात को महसूस करते होंगे कि इस 4% की राशि को और ज़्यादा बढ़ा करके कम से कम 10% पर आना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है गलत बैलेंस शीट तैयार की जाती है कंपनियों में मालिकों के द्वारा हमेशा। महोदय, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, जब मैं यह बात कहता हूँ तो मुझे यह भ्रम पैदा हो सकता है कि क्या हम पूरी तरह से संपत्ति की समाप्ति की ओर जा रहे हैं या कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं जहाँ सारी संपत्ति राष्ट्र की होती है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। सभी तरह की संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर सीमा लगानी पड़ेगी। भूमि संपत्ति पर ही नहीं, शहरों की ज़मीन पर ही नहीं, सारी संपत्ति पर, चाहे वह कारखानों से पैदा हो या अन्य रोजगारों से, हमें सारी संपत्ति पर सीमा लगानी पड़ेगी कि इतने से अधिक एक आदमी संचय नहीं कर सकता। और जब हम यह चाहते हैं कि यह सीमा लगाएंगे तो मूलभूत अधिकारों में से संपत्ति को हटाकर उसे नीति निर्देशक तत्वों में रख दीजिए और रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में ले आइए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक छोटा तबका है जो संगठित क्षेत्र में रोजगार पाता है। यह थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, लेकिन बहुत बड़ा तबका ग्रामीण क्षेत्र का है, जहाँ 80% हमारी आबादी है और जिस पर हमारे वित्त मंत्री जी ने भी इस सदन में और दूसरे सदन में भी माना कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं राष्ट्र की आमदनी के, उसमें से 55% देश के
20% लोगों पर खर्च होता है जो कि शहर में रहते हैं और जिनकी आबादी 80% है। तो यह कब तक चलेगा? आज गांव का आदमी मैट्रिक पास करके शहर की तरफ भागता है। अगर बेरोजगारी मिटानी है तो गांव वालों में यह समझ पैदा करनी होगी कि उनमें शहर के प्रति जो लगाव है यह उनको छोड़ना चाहिए। वहाँ हमको बिजली की, पानी की सुविधा देनी होगी ताकि लोग वहीं रहें तथा यहाँ जो योजना हम बनाते हैं उसमें हमें सोचना पड़े कि हमारे देश की जितनी दौलत है जो हमारे पास है उसमें कम से कम उसका 2/3 भाग केवल खेती पर, सिंचाई पर, बिजली पर और गाँव की सड़कों पर खर्च किया जाए ताकि गांव इस तरह के बने कि लोगों में शहरों में जाने की आकांक्षा जो है वह बलवती ना रहे। गाँव में बड़े उद्योग धंधे हम खोलें। जो उद्योग हमने लगाए हैं वे अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ग्रामीण उद्योगों में बढ़ोतरी करें, क्योंकि केवल खेती पर निर्भर रहकर आदमी स्वावलंबी नहीं हो सकता। आज जब खेती की पैदावार के भावों का सवाल आता है तो सदन में इस पर कई बार चर्चा भी हुई है और मैंने भी कहा है कि जो लागत आती है उस पर किसान की वह भी उसको वापस नहीं मिल पाती। आर्थिक समीक्षा में भी है कि हमने पिछले दिनों बहुत प्रयास किया और इस देश में जो भयंकर महंगाई थी, बड़ी भारी मुद्रास्फीति थी, काला बाजारी थी, उस सब पर अंकुश लगा है। उसको रोकने में हम सफल हुए हैं, लेकिन कुछ अंश तक।